नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने समय कार्य मजदूरी पढ़ लिया था टॉपिक। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पाइप एंड टंकी। इस पाइप एंड टंकी को भी हम आज और कल की क्लास में ही कंप्लीट कर देंगे, चाहे क्लास बड़ी हो जाए, 40 से 50 क्वेश्चन। और बाकी इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, क्योंकि आपने समय कार्य पढ़ लिया है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। इसमें आदमियों की जगह क्या हो जाएगा, पाइप हो जाएगा बस। बाकी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, फिर भी अपन कर लेते हैं। इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बचेगा, एवरेज और एक मेंसुरेशन। बाकी एलसीएम एचसीएफ वो दे नहीं रखे हैं सिलेबस में, फिर भी हम करवा देंगे, लेकिन पहले एवरेज करवाएंगे और फिर उसके बाद मेंसुरेशन। फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ का सिलेबस जो एसएससी जीडी में आता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं पाइप एंड टंकी की। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दो पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 30 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पहली क्वेश्चन समय कार्य में था, एक आदमी ए एक कार्य को 30 मिनट में, बी उसको 15 मिनट में कर सकता है, तो दोनों मिलकर किस तरह करेंगे। यहाँ ए और बी की जगह क्या है, दो पाइप हैं। मान लेते हैं एक पाइप ए इस टंकी को कितनी देर में भरता है, 30 मिनट में भरता है, और पाइप बी इसको कितनी देर में भरता है, 15 मिनट में भरता है। ठीक है, तो अब टोटल कार्य यहाँ क्या होगा, टंकी की कैपेसिटी यानी कि उसकी धारिता मान लेते हैं। उसकी कैपेसिटी कितना, इन दोनों का एलसीएम मानते हैं, कितना मान लिया, 30। ये 30 यूनिट की क्या है, टंकी है। अगर पाइप ए इसको 30 मिनट में भरता है तो इसकी कार्य क्षमता यानी कि 1 मिनट में किया गया कार्य कितना होगा, 1 यूनिट। कितना होगा, 1 यूनिट। 30 में 30 का भाग देंगे 1। और पाइप बी 1 मिनट में कितना भर रहा है, 2 यूनिट। 30 में 2 का भाग देंगे, अगर 30 यूनिट की टंकी है और ये 15 मिनट में भर रहा है, तो यानी कि हर मिनट में वो 2 यूनिट पानी भर रहा है, और ये 30 मिनट में भर रही है तो हर मिनट में 1 यूनिट पानी भर रहा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे का वैसे। तो दोनों पाइप मिलके, ये दोनों पाइप ए प्लस बी मिलकर इस टंकी को, 30 यूनिट की टंकी को कितनी देर में भर देंगे, 1 मिनट में 2 और 1 कितना, 3 यूनिट भरते हैं। तो दोनों पाइप मिलके इसको 10 मिनट में भर देंगे। बताइए कि समझ में नहीं। पाइप ए 30 मिनट में, पाइप बी 15 मिनट में। हमने मान ली टंकी की कैपेसिटी कितनी, 30। आप कुछ भी मान सकते हो, एक भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। अपने को ऐसी संख्या माननी है कि इसका भी भाग चला जाए, इसका भी चला जाए। अगर ये 60 मान लेते तो ये 2 हो जाता, ये कितना हो जाता, 4। 60 में 6 का भाग देते, वही 10 आता। ठीक है। ऐसी संख्या मानेंगे कि इन दोनों का भाग चला जाए। और ऐसी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। एलसीएम ही में ही इन दोनों का भाग क्या पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया अपने पास, 10 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। दो पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टैंक को भरने में कितना समय लगा या लगा समय ज्ञात करो। पाइप ए भरता है उसको 20 मिनट में, पाइप बी भरता है उसको 30 मिनट में। 20 और 30 का एलसीएम 60, यानी अगर 60 यूनिट की टंकी है तो पाइप ए 1 मिनट में कितना भर रहा है, 3 यूनिट, और पाइप बी कितना भर रहा है, 2 यूनिट। कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दें। एक साथ खोला यानी कि ए प्लस बी इस 60 यूनिट को कितनी देर में भरेंगे, 3 और 2 5 का भाग दे देंगे, तो कितने मिनट में, 12 मिनट। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना, 12 मिनट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अब बिल्कुल आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहाँ 3 पाइप हो गए, पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 10, 20 व 30 मिनट में भर सकते हैं। अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। पाइप ए भरता है उसको 10 मिनट में, पाइप बी भरता है 20 मिनट में, और पाइप सी भरता है उसको 30 मिनट में। 10, 20, 30 का एलसीएम 60। एलसीएम मैं कैसे निकालता हूँ, बड़ी संख्या को मैं देखता हूँ, बड़ी संख्या ही मान ली मैंने एलसीएम। फिर 20, 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा, 10 का। फिर मैंने इसका करा डबल 60। 60 में 30 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, 10 का भी, तो इसका मतलब यही 60 एलसीएम हो गया। तो इसके कार्य क्षमता 6, इसकी 3, इसकी कितनी, 2, यानी कि ये 1 मिनट में 6 भरेगा, तभी 60 यूनिट की टंकी 10 मिनट में भरेगी।
बी 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा तभी 60 यूनिट की टंकी 20 मिनट में भरेगी, और सी 2 यूनिट भरेगा तभी ये 60 यूनिट की टंकी 30 मिनट में भरेगी। तीनों पाइप ए बी सी मिलके इस 60 यूनिट की टंकी को भरने में कितना समय लेंगी? 6, 3, 9 और 2 11। 11 पे ना 55, 5 सही 5/11 मिनट में टंकी भर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में 2 थे, अब क्या हो गए? 3 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। एक टैंक में ए बी सी 3 पाइप लगे हुए हैं। टैंक ए बी मिलकर 60 मिनट में तथा बी सी मिलकर 40 मिनट में तथा सी ए मिलकर 30 मिनट में भर सकते हैं, तब प्रत्येक पाइप अलग अलग कितनी देर में भरेगा? 3 पाइप हैं लेकिन 2-2 का टाइम दे रखा है। ए और बी मिलके कितनी देर में भरते हैं? ए और बी मिलके 60 मिनट में। बी और सी मिलकर भरते हैं इसको 40 मिनट में। सी प्लस में ए मिलके भरते हैं इसको 30 मिनट में। 60, 40, 30, 60 का डबल 120 में तीनों का जा रहा है तो 120। तो इस ए प्लस बी की कार्य क्षमता आ गई 2 यूनिट की। बी प्लस सी की कार्य क्षमता आ गई 40 तिया 120 3। सी प्लस ए की कार्य क्षमता आ गई 30 चौक। ठीक है, तो ये अगर पूछे तीनों मिलके कितनी देर में भरते हैं, अगर ये ए बी सी दे रखा होता तो इनको जोड़ के 120 में भाग दे देते, लेकिन यहाँ ये डबल बार बी यहाँ भी आ गया, यहाँ भी ए यहाँ भी है, यहाँ भी सी यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये कार्य क्षमता 3, 2, 5 और 4 9 किसकी है? ये 2 बार ए प्लस बी प्लस सी की है। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 9/2 यानी कि 4.5 ये होगी तीनों। अगर पूछता अपने से तीनों मिलके इस काम को कितनी देर में करेंगे तो 9/2 कर देंगे। तीनों मिलके कितनी देर में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी तो हो जाएगा 120 भाग में 9/2। तो 9 और बटे 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 240/9। 9 दूनी 18, कितना बच गया? 6। 9 6 की 54, 2/3। 26 सही 2/3 मिनट में। कौन? अगर तीनों मिलके इसको करते तो। अब मुझे बताओ ए अकेला कितनी देर में करेगा? ए अकेला करेगा टोटल काम 120 बटे में ए की कार्य क्षमता। बी कितनी देर में करेगा? 120 बटे में बी की कार्य क्षमता। सी कितनी देर में करेगा? 120 बटे में सी की कार्य क्षमता। अब सी की कार्य क्षमता ए की और बी की कैसे निकालें? अब मुझे बताओ तीनों की कार्य क्षमता 4.5 है, यहाँ ए प्लस बी की कार्य क्षमता 2 है, तो सी की कितनी होगी? 2.5। सी की होगी 2.5। ये सी की कार्य क्षमता। क्यों? क्योंकि ए बी का पता है अपने को कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब सी की 2.5 है, तभी तीनों की 4.5 होगी। यहां से देखो बी सी की कितनी है? 3 है। बी सी की 3 है तो तीनों की कितनी है? 4.5। तो ए की कितनी बची? 1.5। ये ए की कार्य क्षमता आ गई, क्योंकि बी सी की कितनी आ रही है? बी सी की आ रही है 3 और इसका मतलब इसकी 1.5 है, तभी 4.5 बनेगा। अब कितना हो गया? 3 रेख 4 हो गया। 2.5 और 1.5 4 और दोनों की 4.5। तो बी सी की कितनी होगी? बी की कितनी होगी? 0.5। नहीं, आप यहाँ से भी देख लो, सी ए की कितनी है? 4। तो बचा बी। बी की कितनी आएगी? 0.5। तो बी की कितनी आ गई? 0.5। ए कितनी देर में करेगा? तो 1.5 का मतलब 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 3/2। इसको लिख सकते हैं 1/2। इसको लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, तो ये कितनी देर में करेगा? 3/2 का भाग देंगे। 3/2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 3 चौक 12, 40 दूनी 80 दिन, 80 मिनट में। बी कितनी देर में करेगा? बी का है 1/2, तो 1/2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 240 मिनट में, ये 80 मिनट में। सी कितनी देर में करेगा? सी की कार्य क्षमता है 5/2, तो 5/2 का भाग दे देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा। 5 से काटना 24 × 120, 24 दूनी 48 मिनट में। ठीक है।
बिल्कुल बात आई समझ में। जिसका भी पूछ रहा है उसकी कार्य क्षमता चाहिए। यहाँ से डबल बार तीनों की कार्य क्षमता आ गई तो सिंगल बार एबीसी की कार्य क्षमता आ गई, या डबल डबल दे रखा है, सबकी अकेले अकेले कार्य क्षमता निकाल ली। और यही पूछा है कि अकेले अकेले ए कितनी देर में करेगा, बी कितनी देर में करेगा और सी कितनी देर में करेगा। तो ए तो 80 मिनट में, बी 240 मिनट में, सी कितनी देर में, 48 मिनट में इस काम को कंप्लीट कर देगा। और तीनों मिलके ऊपर दे दिया, तीनों की कार्य क्षमता 4.5 का भाग दिया। तब बात समझ में आ गई। बिल्कुल एक एक चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 3 नल ABC एक टैंक को 4, 6, 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो वह एक टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहले मिनट दे रखा था, अब घंटे दे दिए। ठीक है, पाइप ए कितनी देर में भर रहा है, 4 घंटे में, बी 6 घंटे में और सी 12 घंटे में। एलसीएम आया 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। ठीक है, 4 घंटे में कर सकता है। अगर 12 कैपेसिटी है उस टैंक की तो उसका 1 घंटे में 3 यूनिट काम करना पड़ेगा, बी को 2 और सी को 1। अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी तो इस 12 यूनिट को भरने में कितना समय लेगा, 3, 2, 5 और 1, 6। कितने, 2 घंटे में टंकी को भर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मिनट की जगह घंटे दे दिए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये रहा। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखते हैं। पाइप ए कितनी देर में, 20 मिनट में। पाइप बी कितनी देर में, 25 मिनट में भर सकता है। एलसीएम आया अपना 20 × 100, 25 और 100। तो ए की कार्य क्षमता आ गई 20 × 50 100, बी की कार्य क्षमता 20, 25 और 100, ये आ गई बी। 100 यूनिट की टंकी है, 20 मिनट में ए भर रहा है तो हर मिनट उसको 5 यूनिट भरना पड़ेगा और बी को 4 यूनिट भरना पड़ेगा। अब कह रहा है लेकिन दोनों पाइप चला दिए और पाइप बी को, किसको, पाइप बी को 5 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। बी को 5 मिनट बाद करा है, 5 मिनट तक तो दोनों चले हैं, तो 5 मिनट में ए प्लस बी कितना भर देंगे, 5 और 4 9 गुणा में 5, 9 पंजू 45 इकाई भर देंगे। 5 मिनट बाद बंद कराया ना बी को, 5 मिनट तक तो दोनों चले और दोनों अगर चलते हैं तो 5 और 4 9 भरते हैं 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, 45। शेष कितना बचा भाई, शेष बचा अपने पास 100 माइनस का 45, कितना बच गया, 55। पूछा क्या है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो इस शेष को, बी तो बंद हो गया, शेष को ए कितनी देर में भरेगा, शेष को ए कितनी देर में भरेगा, 55, और ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5, कितनी, 11 मिनट में। ठीक है, तो शेष टंकी को 5 मिनट तक तो 45 भर दिया, बी को बंद कर दिया, अब शेष 55 बता, 55 को ए भरेगा कितनी देर में, 11 मिनट में, क्योंकि ए की कार्य क्षमता 5 है। ठीक है, अगर अपने से ये पूछ लेता शेष टंकी को पाइप ए द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, तो अपन कह देते उत्तर जी 11 मिनट। लेकिन उसने कहा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में कितना समय लगा, टंकी को भरने में लगा समय कितना लग गया भाई, 5 मिनट तो पहले और 11 मिनट बाद में ए द्वारा, तो कितने, 16 मिनट। अब अपना उत्तर होगा ये 16 मिनट। अगर पूछता तो शेष टंकी को भरने में ए कितना टाइम लेगा, तो उत्तर आ जाता कितना, 11 मिनट। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई, एक एक चीज बता रखी है बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे। 2 भरने वाले पाइप ए और बी एक टंकी को 10 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी भरने के 6 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं। पाइप ए कितनी देर में भर रखता है, 10 मिनट में। पाइप बी 24 मिनट में।
10 और 24 एल्शियम, 24 पंजे 120, 10 का दिया तो 12 और 24 का दिया तो 5। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। दोनों एक साथ भरना शुरू करते हैं, दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी भरने से 6 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने के 6 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, यानी कि लास्ट के 6 मिनट में केवल बी भरा है, मतलब कि लास्ट के अंतिम 6 मिनट में केवल बी ने भरा है। तो अंतिम 6 मिनट में बी, क्योंकि ए को तो बंद कर दिया, भरने के 6 मिनट पहले पाइप ए को तो बंद कर दिया, तो लास्ट अंतिम 6 मिनट में बी कितना भर देगा? बी 1 मिनट में 5, तो 6 मिनट में कितना भर देगा? 30। शेष कितना बचा रहेगा? शेष बचा अपने पास 120 माइनस का 30, कितना बच गया भाई? 90। ठीक है, 120 माइनस का 30 कितना बच गया? 90। तो इस शेष को तो दोनों ने भरा होगा भाई, शुरुआत में तो दोनों ही भर रहे थे, लास्ट के 6 मिनट में ही तो केवल बी ने भरा है, तो लास्ट के 6 मिनट में पता चला 30 भर दिया, तो उससे पहले तो दोनों ही भरा है, तो शेष को ए प्लस बी ने ही भरा होगा, तो शेष को ए प्लस बी ने ही भरा है, तो ए प्लस बी ने कितना भरा होगा? 90 बटे में ए 12 और 5 ना 17, 53 85, 5 बटे 17 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं? पूछा क्या है? टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो कुल समय कितना आ गया? कुल समय आ गया अपने पास 5 मिनट, तो ये 5 मिनट नहीं 6 मिनट, 6 मिनट तो ये प्लस 5 सही 5 बटे 17 मिनट, ये 6 5 11 सही 5 बटे 17 मिनट इसको कुल समय लगा। ठीक है भाई, लास्ट के 6 मिनट में पाइप ए को बंद कर दिया, तो लास्ट के 6 मिनट में बी भर रहा होगा, तो 30 भरा होगा, तो उससे पहले कितना बच रहा? भर दिया 90, तो ये तो इन दोनों ने भरा है, तो इन दोनों ने कितनी देर भरा था? 5 से 15 बटे 17 मिनट, तो कुल समय 6 प्लस में 5 से 15 बटे 17 कितना होगा? 11 से 5 बटे 17 मिनट। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे भाई? 120 यूनिट की टंकी है, लास्ट के 6 मिनट में कौन? ए को बंद कर दिया जाता है, तो लास्ट के 6 मिनट अगर ए भर देता, लास्ट के 6 मिनट ए भर देता लास्ट के 6 मिनट में, तो कितना भरता? 1 मिनट में 12 भरा, तो 12 6 की 72 भरता ए, यानी कि 120 ये और 72 ये और भर देता, तो कितनी? 192 यूनिट की टंकी मान लेते हैं हम, और अब दोनों का भाग देते हैं। 192 में 12 और 5 17 का भाग देते हैं, 17 एकम 17, 2 बच गया, 17 एकम 17, 5 बटे 17 मिनट में। ये आ गया आपका उत्तर। बिल्कुल। कैसे? मैंने क्या करा भाई, 120 यूनिट की टंकी है, हम सोचते हैं कि 5-6 मिनट अंतिम में ए नहीं भरता, अगर ये भरता तो कितनी भरता? 72 भरता ना, तो हम टोटल जो कैपेसिटी है उसमें 72 जोड़ लेते हैं और अब इन दोनों का ही भाग दे देते हैं। समझ गए? तो उत्तर आ जाएगा कितना? 11 से 5 बटे 17। ये डिटेल से बता दिया। ऐसे भी करना है भाई, जो नहीं भर रहा ना उससे और भरवा दो, उसकी जो कैपेसिटी है वो बस उसमें जोड़ दो और फिर सबका भाग दे दो। ठीक है, बात समझ में आई होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 3 नल ए बी सी मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए टंकी को भरने में ए प्लस बी प्लस सी कितनी देर में भर सकते हैं? तीनों मिलकर 10 मिनट में। नल ए अकेले टंकी को 30 मिनट में, नल ए कितनी देर में? 30 मिनट में, तथा नल बी अकेले टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। तो सी अकेले टंकी को भरने में कितनी देर लगेगा, या कितनी देर में इस टंकी को भरेगा सी अकेला? ठीक है, एलसीएम आया 120, वही 12 सी 30 चौक 120, 40 दिया 120। अब मुझे बताओ, ये सी का पूछ रहा है कि सी अकेला कितना टाइम लेगा, तो 120 बटे में सी की कार्य क्षमता, और सी की कार्य क्षमता कहाँ से आएगी भाई? ए की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, और इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 12 है। तो 12 में 4 3 7 कितना?
इसका मतलब इस सी की कार्य क्षमता कितनी आई, 5 आई, तभी तो इन तीनों की 12 है। ए और बी की दे दी, 4 3 7, तो बची हुई सी की होगी, सी की कितनी है 5, तभी तो तीनों की क्या होगी 12। तो सी अकेला कितनी देर में करेगा, सी की कार्य क्षमता का भाग दे देंगे 5 का, तो कितनी देर में भरेगा, 24 मिनट में इस टंकी को सी अकेला भर देगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तीनों की कार्य क्षमता दे रखी है, ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की हम निकाल लेंगे क्योंकि तीनों में से इन दोनों की कार्य क्षमता घटा देते हैं, सी की कार्य क्षमता आ गई। और जिसका टाइम पूछ रहा है तो टोटल काम में उसकी कार्य क्षमता का भाग देंगे। तो 120 यूनिट की टंकी थी और सी 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है, तो 120 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आया अपना 24 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। दो पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद पाइप पी को बंद कर दिया जाता है, तो क्यू कितने और मिनट में टंकी को भर देगा। ठीक है, देखो पाइप पी 12 मिनट में, क्यू 15 मिनट में इस टंकी को भर सकता है। 12 और 15 कितना 60, 12 पंजू 60 और 15 चौक 60, ये इनकी आ गई कार्य क्षमता। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद पाइप पी को बंद कर दिया जाता है, तो 3 मिनट तक तो दोनों ही भरते हैं। 3 मिनट में पी प्लस क्यू कितना भर देंगे, 5 और 4 9, और 9 3 मिनट तक भरेंगे तो 9 तिया 27 भर देंगे। भर देंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं तो 9 यूनिट भरते हैं। 3 मिनट बाद पी को बंद किया है तो 3 मिनट तक तो पी और क्यू दोनों भर रहे हैं। अब क्यू अकेला भरेगा बाकी शेष को, तो शेष कितना बचा, शेष टंकी बची 60 माइनस का 27 कितना 33। तो शेष को, अब पी को तो बंद कर दिया, कौन भरेगा क्यू, तो शेष को क्यू कितनी देर में भरेगा 33 बटे में क्यू की कार्य क्षमता कितने 4, 4 अंठा 32, 8 सही 1 बटे 4 मिनट में, या 8 मिनट 15 सेकेंड उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्यू कितने और समय में, इसने ये पूछा है क्यू कितने और समय में, तो क्यू 8.25 मिनट में इस टंकी को भर देगा। अगर पूछता टंकी कितनी देर में भरेगी तो 8 और 3 11 सही 1 बटे 4 हो जाता, क्योंकि 3 मिनट पहले इन दोनों ने भरा था। अब केवल ये पूछा है शेष को क्यों, तो शेष को क्यों 8 से 1 बटा 4 मिनट में भर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। एक टैंक पाइप ए द्वारा 2 घंटे में तथा पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। 10 AM पर पाइप ए को खोला जाता है। यदि पाइप बी को 11 AM पर खोला गया तब टैंक कितने बजे भर जाएगा। बढ़िया, पाइप ए 2 घंटे में, पाइप बी 6 घंटे में, एलसीएम 6, 2 तिया 6, 6 एकम 6। ठीक है, तो 10 AM पर पाइप ए को खोला जाता है। यदि 11 AM पर खोला गया हो पाइप बी को तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। ठीक है, देखो 10 AM पर पाइप ए चला और पाइप ए 1 घंटे में कितना भर देता है 3 यूनिट। 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है। ठीक है, और दूसरे पाइप बी को 11 AM पर खोला गया तो ये 11 AM तक कितना भर देगा, 11 AM पर कितना भरा जाएगा, 10 AM पर कौन भर रहा है केवल ए, और 11 AM पर कौन भर रहा है ए प्लस का बी, तो 11 बजे तक कितना भर जाएगा 3 यूनिट भर जाएगा ना, 3 यूनिट भर जाएगा ना, क्योंकि 10 AM पर पाइप ए को खोला गया है, तो ये 10 बजे से 11 बजे तक चलेगा। 11 बजे पाइप बी को खोला गया तो 11 बजे तक 3 यूनिट भर जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 10 AM पर पाइप ए खोला जाता है, ए खोला जाता है, तो पाइप ए 11 AM तक 3 यूनिट भर देगा, 3 इकाई भर देगा।
1 घंटे में, 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है। तो शेष कितना बचा है? शेष बचा अपना 6 माइनस 3 कितना 3। तो शेष को a प्लस का b कितनी देर में भर देंगे? शेष कितना है 3, 3 को a प्लस b कितना भरते हैं? 3 भरना है और a प्लस b कितना भरेंगे? 3/4, 3/4 घंटे में भर देंगे इसको। 3/4 को अगर मिनट में बनाएंगे तो गुणा 60 कितना 45, कितनी देर में भर देंगे? 45 मिनट में भर देंगे। तो मुझे ये बताओ टंकी कितने बजे भरेगी? तो 11 बजे इन दोनों को खोला गया है, तो टंकी कितनी बजे भर जाएगी? टंकी 11:45 AM पर भर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? देखो दोबारा समझता हूँ। पाइप ए 2 घंटे में भर सकता था, पाइप बी 6 घंटे से में। टोटल कैपेसिटी हमने मान ली 6 एलसीएम। तो ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कितनी 1। 10 AM पर पाइप ए को खोला जाता है। 10 बजे अगर पाइप ए को खोला जाता है और 11 AM पर पाइप बी को, तो 11 बजे तक तो ए ही चल रहा है 1 घंटे, और 1 घंटे में पाइप ए कितना भर देगा? 3। तो 3 भर देगा, बचा कितना 3। अब बी को भी खोल दिया, अब दोनों भरेंगे। पाइप ए तो चल ही रहा है, बी भी चला दिया 11 बजे। तो अब 11 बजे से कितना भरा जाएगा? 3 और 1 4, 3 यूनिट को भरना है और दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 4। तो कितना समय लगेगा? 3/4 घंटे, और इसको मिनट बनाया तो 45 मिनट। तो 11 बजे से दोनों चले हैं तो कितनी देर में 45 मिनट में भर जाएंगे? तो 11:45 में इसका मतलब टंकी भर जाएगी कि नहीं? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। एक टंकी पाइप ए बी सी के द्वारा क्रमशः 10, 15 और 25 मिनट में भरी जा सकती है। 7 AM पर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे भरेगी? 7 AM पर मतलब कि सुबह। पाइप ए कितनी देर में? 10, पाइप बी 15 और पाइप सी 25 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आया भाई? 25 दूनी 50, 75, 150 आएगा। 10, 15, 15 ढाई 25 छक्का 150। ठीक है, तो तीनों को कितना समय लगेगा भरने में? ए प्लस बी प्लस सी तीनों पाइप कितनी देर में भरेंगे? 150/15 × 25 6 31, 31 पंजा 150, 31 पंजा 155 होता है। तो 31 चौक 4 × 4 4 तिया 12, 124। कितना बच गया भाई? 26। 31 का भाग दिया 4 सही 26/31, 31 चौक 126, 124 बच गया 26/31। 4 सही 26/31 घंटे लगेंगे। इसको अगर मैं मिनट में बनाता हूँ तो ये 4 घंटे और लगभग इसको 60 से गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60, 26 दूनी 52 मिनट, लगभग 52 मिनट या लगभग 50 मिनट के आसपास इसका आंसर रहेगा। क्योंकि ये 30 होता तो 52 होता, 31 है तो थोड़ा सा कम, या 50 या 51 मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो 7 AM पर खोला जाता है तो कितनी देर में भर जाएगी? 7 AM पर खोला जाता है तो 7 प्लस में 4 अगर 52 जोड़ेंगे तो 11:52 पर AM पर टंकी भर जाएगी। टंकी भर जाएगी। समझे कि नहीं? कितने पर? 11:52 पे, क्योंकि 7 बजे खोला गया और तीनों पाइपों को इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे 52 मिनट लगते हैं। तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? 7 में 4 घंटे 52 मिनट जोड़ेंगे तो 11:52 पे टंकी भर जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। पाइप पी तथा क्यू एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे तथा 12 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप आर इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को 8 AM पर खोला जाता है तब टैंक का 1/4 भाग कितने समय पर भर जाएगा? ठीक है भाई, अब 3 पाइप आ गए, तीसरा पाइप क्या है? अब खाली कर रहा है। पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है, अब मैं भरने का साइन ऊपर की तरफ लगाऊंगा। पाइप बी इसको 12 घंटे में भर सकता है और पाइप सी इसे
पाइप पी क्यू आर है, पाइप पी क्यू आर। तो ये तो भर रहे हैं, ये भी भर रहा है, और ये आर क्या कह रहा है, आर पाइप आर इसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो आर की कैपेसिटी कितनी है, 6 घंटे में। टाइम कितना है, 6 घंटे में आर खाली कर सकता है। और पी और क्यू 10 और घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। इनका एलसीएम लिया, कितना आया भाई, 12 पंज 60, 10 छकी 60, 12 पंजो 60, 6 धाई 60। अब मुझे बताओ, अगर 60 यूनिट की टंकी है, पी अगर 10 घंटे में भर रहा है तो हर घंटे 6 यूनिट भर रहा होगा। पाइप बी 60 यूनिट को 12 घंटे में भर रहा है तो हर घंटे 5 यूनिट भर रहा होगा। पाइप सी इसको अगर 6 घंटे में खाली कर रहा है इस 60 यूनिट की टंकी को, तो हर घंटे 10 यूनिट खाली करेगा, तभी ये टंकी 60 यूनिट की 6 घंटे में खाली होगी। ठीक है, तो ये खाली करने वाला है ये वाला। अब देखो, तीनों पाइपों को 8 AM पर खोला जाता है, तब टैंक का 1/4 भाग कितने समय भरे। पहले तो देखो, अगर 1/4 भाग, तो टैंक का 1/4 भाग कितना हुआ, टैंक का 1/4 भाग कितना हुआ, पूरी टंकी की बात नहीं कर रहा है, तो 60 का 1/4 हुआ कितना, 15 यूनिट भरना है। अगर तीनों पाइपों को एक साथ चलाया जाता है, यानी कि P + Q और माइनस का R तो घटाएगा, तो कितनी टंकी को, इस 15 यूनिट की टंकी को कितनी देर में भरेंगे, ये 6 और 5 6, ये पहला P 6 भरेगा, B 5 भरेगा और C 10 खाली कर देगा। इसका मतलब हर घंटे कितना भरा जाएगा, 6 और 5 11 माइनस का 10 कितना, 1 यूनिट ही भरा जाएगा, क्योंकि ये 2 पाइप तो 10 भर रहे हैं, 11 भर रहे हैं, लेकिन ये 10 खाली भी तो कर रहा है साथ साथ, तो 1 यूनिट भरा गया। तो 15 यूनिट यानी चौथा हिस्सा 1/4 भाग को भरने में कितना समय लगेगा, एक का भाग दिया तो कितने, 15 घंटे लगेंगे। 15 घंटे में टंकी का 1/4 भाग भरेगा। ठीक है, अब इसको अगर 8 AM पर खोला जाता है तो टंकी कितने बजे भरेगी, 8 AM पर खोला गया, तो 8 AM पर खोला गया इसको, तो अगर इसमें मैं कितने जोड़ूं, 15 घंटे, 15 घंटे में भरेगी ना 1/4 भाग, 15 घंटे जोड़ूं तो कितने बजे भरेगी, 8 से 8 PM 12 घंटे हो गए, और 12 घंटे 3 घंटे और 8 3 9 10 11, तो टंकी 11 PM पर भरेगी। कितनी, 1/4 भाग। टंकी का 1/4 भाग कब भरेगा, 11 PM पर। देखो, पाइप P 10 घंटे में, पाइप B 12 में और C R 6 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम माना 60, तो P 6 यूनिट भर रहा है हर घंटे, Q 5 यूनिट भर रहा है हर घंटे, और R 10 यूनिट खाली कर रहा है हर घंटे। तो कह रहा है टंकी का 1/4 भार, तो टंकी का 1/4 आया 15 इकाई। 15 इकाई को तीनों पाइप कितनी देर में भरेंगे, दोनों पाइप तो 11 भर रहे हैं, तीसरा पाइप 10 खाली कर रहे हैं, तो मतलब हर घंटे 1 यूनिट भरा जा रहा है। तो इस चौथे भाग को 1 घंटे में भरा, 1 घंटे में 1 यूनिट भरा जा रहा है, तो 15 घंटे में भरेगी। और 8 AM पर तीनों पाइपों को चलाया गया है, तो 15 घंटे कब होंगे, 8 AM में अगर 15 जोड़ेंगे, 12 जोड़े तो 8 का 8 शाम के 8 में, और 12 जोड़ दिए, अब 3 और जोड़ देते, 8 3 11 PM पर टंकी क्या 1/4 भाग भर जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकियां पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। पाइप ए 5 घंटे में क्या भर सकता है, कोई दूसरा पाइप, मान लेते हैं पाइप बी है दूसरा पाइप, वो इसको कितनी देर में 4 घंटे में खाली कर देगा। ये इस 4 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए तो 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन पाइप बी 4 घंटे में क्या खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो, टंकी कितनी मानेंगे 20, तो 5 चौक 20, 4 पंजों 20। भरने वाला पाइप कितना भर रहा है 4 यूनिट, और खाली करने वाला कितना कर रहा है 5 यूनिट खाली, यानी कि हर घंटे 1 यूनिट खाली कर रहा होगा। तो अगर दोनों पाइपों को चला दिया, ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, इन दोनों को चला दिया तो 20 यूनिट की टंकी भरी हुई है, तो कितनी देर में खाली हो जाएगी। ये 4 तो भरना शुरू करेगा और ये 5 खाली करेगा, तो 1 खाली हो रहा है, यानी 4 - 5 1 खाली हो रहा है,
तो 20 बटे में ये एक खाली करने वाला है, तो कितने घंटे में खाली होगी? 20 घंटे में, क्योंकि खाली 5 हो रहे हैं, 4 भर भी तो रहा है, तो एक ही खाली हुआ होगा, 1 यूनिट खाली हो रहा है हर घंटे। तो 20 यूनिट को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे? 20 घंटे। बात समझ गए कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 14। एक टंकी साधारणतः 8 घंटे में भर सकती है, लेकिन इसके तल के छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे और लगते। यदि टंकी भरी हो तब छिद्र इसे कितने घंटे में खाली कर देगा? यानी कि एक टंकी साधारणतः 8 घंटे में भरती है, मान लेते हैं कोई पाइप ए है, वो उसको 8 घंटे में क्या भर देता है। अब उसके तल में एक छिद्र है जिसके कारण भरने में 2 घंटे अब ज़्यादा लगते हैं, यानी कि ये ए तो भर रहा है और ये छिद्र 20 को खाली कर रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटे। यही कहना चाह रहा है। देखो दोबारा पढ़ के, एक टंकी को साधारणतः 8 घंटे में भर सकती है, कोई पाइप ए उसको 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसके तल में छिद्र होने के कारण भरने में 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। मैं इस छिद्र को बी मान लिया, यानी कि ए भर रहा है, ये छिद्र बी खाली कर रहा है, 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। एलसीएम आया 40, 8 पंजो 40, 10 चौक 40। अब मुझे बताओ इस भरने वाले पाइप की कार्यक्षमता कितनी है? 5 है। भरने वाले पाइप की कार्यक्षमता कितनी है? 5 है। और ये खाली करने वाला भी खाली कर रहा है, तब कितना भरा जा रहा है? 4। इसका मतलब बी की कार्यक्षमता खाली करने वाले की कार्यक्षमता कितनी है? 1 है। तभी तो ये भरे, ये खाली करे तो 4 यूनिट भरा जा रहा है। इसका मतलब खाली करने वाला 1 यूनिट खाली कर रहा है। इसका मतलब इस खाली करने वाले छिद्र की कार्यक्षमता कितनी है? 1 है। तो ये भरी टंकी को छिद्र कितनी देर में खाली कर देगा? भरी टंकी को छिद्र, जिसको हमने नाम दिया था बी, कितनी देर में खाली कर देगा? 40 बटे में छिद्र की कार्यक्षमता 1, कितनी देर में खाली कर देगा? 40 घंटे में। तो भरी टंकी को केवल अकेला छिद्र, दोनों चलाएं तब नहीं, केवल अकेला छिद्र कितनी देर में खाली कर देगा? 40 घंटे में इसको खाली कर देगा, क्योंकि हमने इसको खाली करने की कार्यक्षमता निकाल दी कितनी? 1 यूनिट 1 घंटे में खाली करता है। ठीक है, दोबारा देखो, पाइप ए 8 घंटे में भर सकता था, लेकिन छिद्र बी और काम कर रहा है, तो अब ये 4 यूनिट ही भरी जा रही है। कितनी देर में? 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 10। हमने एलसीएम लिया 40, ए की कार्यक्षमता आ गई और ए माइनस बी की, यानी भरने वाले की खाली करने वाले को साथ चलाए तो 4 यूनिट भरा जाता है। ए की 5 कार्यक्षमता थी भरने की, तो बी की कितनी खाली करने की? 1 होगी, तभी तो ये 4 आ रहा है। तो ये खाली 1 यूनिट हो रहा है 5 में से, तभी तो 4 भरा जा रहा है दोनों के साथ। तो खाली करने वाले की ही कार्यक्षमता चाहिए थी अपने को। टोटल टंकी 40 यूनिट की है, 1 यूनिट अगर खाली होता है हर घंटे, तो पूरी टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 40 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। एक टंकी 20 घंटे में भर सकती है, लेकिन टंकी के में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 5 घंटे का समय और लगता है। यदि टंकी भरी हुई हो तो इसको खाली होने में कितना समय लगेगा? एक टंकी 20 घंटे में भर सकती है, पाइप ए इसको कितनी देर में भर सकता है? 20 घंटे में, लेकिन टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी 5 घंटे का समय और लगता है, यानी कि रिसाव को मैं मान लिया बी, तो अब कितनी देर लगेगी? 25 घंटे। वही सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। सो ए की कार्यक्षमता 5 और ए माइनस बी की कितनी? 4। अब हम देखते हैं कि ए की कार्यक्षमता अगर 5 है तो इन दोनों की 4 है, तो इसका मतलब बी की कार्यक्षमता कितनी है? 1 है। तो भरी हुई टंकी को खाली 100 यूनिट की है भरी हुई, खाली कितनी करने वाले की कार्यक्षमता कितनी है? 1। तो टंकी कितनी देर में खाली होगी? 100 घंटे में खाली होगी भरी हुई टंकी। बात आई कि नहीं समझ में? सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता, उसके तल में एक रिसाव होने के कारण टंकी 10 घंटे में भर सकती है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हो तो रिसाव द्वारा टंकी कितने समय? सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज में थोड़ा पहले दे रहा था 9 घंटे में भर सकती है, तल में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, ये कह रहा था। अब 1 घंटा ज़्यादा लगता है या मैं कहूँ 10 घंटे में भर सकती है, दोनों एक ही बात है। तो एक पाइप मान लेते हैं ए 9 घंटे में भर सकता है, ये ए भरे और ये बी खाली करे तो 10 घंटे लगते हैं। 90, 9 × 90, 10 × 90। इसका मतलब
भरने वाले की कार्य क्षमता 10 है तो खाली करने वाली कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 होगी, तभी 9 भरा जा रहा है। तो भरी हुई टंकी कितने की, 100 यूनिट की। खाली करने वाला पाइप बी कितनी देर में खाली करेगा, खाली करने वाला 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो इस भरी टंकी को खाली होने में कितने घंटे लगेंगे, 90 घंटे लगेंगे खाली होने में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। वैसा ही क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक खाली टैंक पाइप ए से इसे 4 घंटे में तथा पाइप बी से 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइपों को 1 घंटे के लिए एक के बाद एक रूप से खोला जाए तब टैंक कितनी देर में भरेगा। हुई, पहले घंटे ए भर रहा है, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे ए, चौथे घंटे बी, इस तरह से भरा जा रहा है। तो अपन देखते हैं कितनी देर में भरेगा। पाइप ए 4 घंटे में, पाइप बी इसे 6 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आया 12, 4 थी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखो यदि दोनों पाइपों को 1 घंटे के लिए एक के बाद एक रूप से खोला जाता है। पहले पाइप ए पहले घंटे पाइप ए कितना भर देगा, 3 यूनिट। दूसरे घंटे पाइप बी कितना भर देगा, 2 यूनिट। तीसरे घंटे फिर पाइप ए, तो 5 यूनिट भरा जा रहा है कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो 5 दूनी 10, 10 यूनिट कितनी देर में भरा जाएगा, 4 घंटे में। 4 घंटे में 10 यूनिट भरा गया। अब बचा कितना, 2। अब कौन भरेगा, ए। 10 यूनिट भरा गया, शेष कितना बचा, 12 माइनस में 10, 2 यूनिट बचा। तो इस शेष को 2 को पाइप ए कितनी देर में भरेगा, 2। और पाइप ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3। 2/3 घंटे में, यानी कि मिनट बनाएंगे तो 20 दूनी 40 मिनट। ठीक है, इसका मतलब कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा 4 घंटे 40 मिनट। कुल समय आया 4 घंटे 40 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं। देखो A4 B 6, टोटल कैपेसिटी 12, ए की कार्य क्षमता 3 और बी की इफिशियंसी कितनी, 2। तो यानी कि ए 3 भर सकता है, बी 2। पहले घंटे में ए ने भरा 3, दूसरे घंटे में बी ने भरा 2, तीसरे घंटे में ए ने भरा 3, चौथे घंटे बी ने भरा 2, टोटल 10 भर गया 4 घंटे में। अब 5वें घंटे किसका नंबर है, ए का, और ए 1 घंटे में 3 यूनिट भर सकता है, 2 ही यूनिट भर रहा है। तो 2 यूनिट को 3 के हिसाब से भरने में कितने मिनट लगेंगे, 40 मिनट लगेंगे। नहीं, जो करना है काम वो जितना भरना है वो बटे में उसकी कैपेसिटी, इतना घंटा हुआ, और इसको मिनट बना लिया 60 से गुणा करके, तो 40 मिनट। या आप लिख सकते हो 2/3। उत्तर ये भी हो सकता है 4 से ही 2/3 घंटे, या 4 से ही 4 घंटे 40 मिनट, दोनों एक ही बात है। जो अपना ऑप्शन में हो वही अपना उत्तर लगाएंगे। 4 घंटे 40 मिनट है, 4 से ही 2/3 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे व 8 घंटे में भर सकते हैं। तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो पाइप ए 6 घंटे में और बी 8 घंटे में। 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो 6 चौक 24, 8 दिया 24। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। 1 घंटे में भरने की कार्य क्षमता, ए की 4 और बी की कितनी, 3। दोनों पाइपों को तो खोल दिया, लेकिन टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितनी देर बाद, मतलब ये तो कह दिया टंकी को 4 घंटे में ही भरनी है, और पाइप बी को एडजस्ट कर सकते हैं हम। पाइप बी को बंद कर सकते हैं पहले या बाद में, कि इस तरह से पाइप बी को बंद करें कि टंकी 4 घंटे में ही भर जाए। पाइप बी को बंद कर रहे हैं, ए को थोड़ी। तो ए तो पूरे 4 घंटे चलेगा, तो ए पाइप ए 4 घंटे में कितना भर देगा, 4 घंटे में कितना भर देगा, 4 गुणा में 4 16। पाइप ए 4 घंटे में 4 गुणा 4 16 भर देगा, क्योंकि 1 घंटे में 4 भर रहा है। 4 घंटे तक पाइप पूरे 4 घंटे चलता है पाइप ए, तो 16 भर गया। तो शेष कितना बचा, शेष बचा अपना 24 माइनस का 16, कितना 8। तो ये शेष अपन बी से भरवाएंगे और बंद कर देंगे। शेष को बी कितनी देर में भर रहा है, शेष 8 को बी की कार्य क्षमता कितनी, 3। तो 3 दूनी 6, 2/3 घंटे।
या इसको लिख सकते हैं अपन 2 घंटे 40 मिनट, दोनों एक ही बात है। 2/3 को मैंने मिनट में बना लिया 60 से गुना करके, ठीक है। देख लो दोबारा, A 6 B 8, टोटल कैपेसिटी 24, A की कार्यक्षमता 4, B की 8। कह रहा है पाइप B को कितने घंटे बाद बंद करें, कि पाइप B को बंद करना है, A को नहीं। A तो पूरे 4 घंटे चलेगा, A पूरे 4 घंटे में 16 यूनिट भर देगा, तो पाइप B से अपन शेष जो 8 यूनिट बचा वही भरवाएंगे और उसको बंद कर देंगे, तो टंकी 4 घंटे में भर जाएगी। तो शेष कितना, 8 को B कितनी देर में भरता है, 2 से 2/3 घंटे, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट बाद पाइप B को बंद कर देंगे। बाद पाइप B को क्या कर देंगे, B को बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, तो टंकी अपनी क्या भर जाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19। दो पाइप X तथा Y एक टंकी को 8 घंटे तथा 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 7 घंटे में भरने के लिए पाइप Y को कितने घंटे में बंद करना होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। पाइप X उसको 8 घंटे में भर सकता है, पाइप Y उसे 24 घंटे में भर सकता है। एलसीएम 24, 8 दिया 24, 24 एकम 24, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, टंकी को 7 घंटे में भरने के लिए पाइप Y को कितनी देर बाद बंद करें। इस Y को बंद करना है अपने को। पाइप X तो चलेगा पूरे 7 घंटे, तो पाइप X 7 घंटे में कितना भर देगा, 7 घंटे में भर देगा 7 गुना में 3 21। शेष कितना बचा, शेष बचा भाई 24 माइनस का 21 कितना 3। तो शेष को Y से भरवाएंगे और पाइप को बंद कर देंगे। तो शेष को Y कितनी देर में भर देगा, शेष बचा 3 को Y की कार्यक्षमता 1 है, 3 घंटे में भर देगा। तो क्या करेंगे, 3 घंटे बाद पाइप Y को बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है पिछले जैसा। A 8 घंटे में, X 8 घंटे में, Y 24 घंटे में, टोटल कैपेसिटी 24, X की कार्यक्षमता 3, Y की 1। कह रहा है टंकी को 7 घंटे में भरने के लिए पाइप Y को कितनी देर बाद बंद करना चाहिए। टंकी को 7 घंटे में बंद करना, पाइप Y को बंद करना है। तो X तो पूरे 7 घंटे भरेगा। अगर X पूरे 7 घंटे चल रहा है तो 21 यूनिट भर रहा है, तो अपन Y से केवल बचा हुआ पार्टी भरवाएंगे और बंद कर देंगे। बचा कितना था 3 Y से भरवाएंगे और 3 यूनिट को भरने में Y 3 घंटे लेता है, तो 3 घंटे बाद अपन पाइप Y को बंद कर देंगे। टंकी 7 घंटे में भर जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20। पाइप A एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप B टैंक को 15 घंटे में भर सकता है तथा C टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। प्रारंभ में पाइप A को खोला गया, इसके 1 घंटे बाद B को खोला गया तथा इसके 1 घंटे बाद C को खोला गया, तब ज्ञात करें टंकी कितनी देर में भर जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। पाइप A कितनी देर में, 12 घंटे में, B कितनी देर में, 15 घंटे में, और पाइप C टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। एलसीएम 60, 12 पंजू 60, 15 चौक 60, 20 दिए 60। पहले घंटे में पाइप A को, फर्स्ट घंटे में, सेकंड घंटे में B को, तो पहले घंटे में, फर्स्ट घंटे में कितना भरा, फर्स्ट घंटे में कौन भर रहा है A, कितना भर देगा 5। सेकंड घंटे में कौन भरेगा, सेकंड घंटे में कौन भरेगा A प्लस का B, A प्लस का B कितना भर देंगे, 5 और 4 कितना 9। 2 घंटे में, अब मुझे बताओ तीसरे घंटे में तो तीनों अब भरना शुरू कर देंगे सारे ही। अब 2 घंटे बाद तो तीनों ही भरेंगे ना, तो अपन ये देख लेंगे 2 घंटे में कितना भरा गया। 2 घंटे में भरा गया 9 और 5 14, शेष कितना बचा, शेष बचा 60 माइनस का 14 कितना 46। तो अभी 46 तो अब तीनों भरेंगे ना। शेष को A प्लस B प्लस C कितनी देर में भरेंगे, 46 बटे में 5 4 9 और 3 12, 12 36, 10 बटे 12, 5 बटे 6 घंटे में, यानी कि 3 घंटे 50 मिनट। कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा
2 घंटे तो ये और 3 घंटे ये, 2 + 3 50, 5 घंटे 50 मिनट, 5 घंटे 50 मिनट लगेंगे टंकी को भरने में। देखो दोबारा से, पाइप ए 12, बी 15, सी 20 और कैपेसिटी 60, एक की कार्य क्षमता 5, बी की 4, सी की 3। पहले घंटे में पाइप ए को खोला जाता है, मतलब पहले शुरुआत में ए को खोला गया, तो 1 घंटे में पहले में 5 यूनिट भरा गया। दूसरे घंटे में बी को खोला गया, तो दूसरे घंटे में बी को खोल दिया, तो ए और बी, ए तो चल ही रहा था, बी को भी खोल दिया, तो दूसरे घंटे में तो ये दोनों भरेंगे, तो 9 भर दिया। अब 2 घंटे बाद सी को भी खोल देंगे, अब तो तीनों भरेंगे ना, अब जो बचा है आगे तो तीनों भरेंगे, तो 2 घंटे में पहले घंटे में 5 केवल ए ने भरा, दूसरे घंटे में 5 और 4 9 बी और सी ने भरा, बाकी जो शेष बचेगा वो तीनों भरेंगे। अब सी को भी खोल दिया तीसरे घंटे में, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद जो बचा उसमें तीनों भरेंगे। उसके बाद बचा कितना, 14 ही भरा गया, बचा 46, तो ये 46 तीनों भरेंगे, और 46 अगर तीनों भरेंगे तो 5 4 9 3 12 हर घंटे भरेंगे, तो 3 से 5 बटे 6 घंटे लगेंगे, यानी कि 3 घंटे 50 मिनट लगेंगे इस 46 यूनिट को भरने में। ठीक है, तो कुल समय तो 2 घंटे ये और 3 घंटे 50 ये, टोटल 5 घंटे 50 मिनट में टंकी पूर्णतः भर जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लगभग जो एसएससी जीडी में आता है इतना तो हमने कर ही लिया है, इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी इसकी कुछ टाइप बची हैं, वो अगली क्लास में अपन बिल्कुल टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो 2 क्लासों में अपनी ये पाइप एंड टंकी खत्म हो जाएगी। जो आपकी एसएससी जीडी में जितना आता है उतना तो आज ही हो गया, लेकिन फिर भी ये मान के चलते हैं अगर थोड़ा सा लेवल अप भी होता है तो उस तरह के क्वेश्चन भी अपन पाइप एंड टंकी के कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो ज़रूरतमंद हो, जिसकी मैथ कमज़ोर हो, उसको ज़रूर इन क्लासों के बारे में बताइए, वो भी पढ़ाई करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।